हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम क्लास 7 के प्राची पब्लिकेशन बुक में से चैप्टर 4 का चैप्टर एंड एक्सरसाइज सेक्शन ए करने वाले हैं। अब तक पहले 4 एक्सरसाइजेज जो हैं हम इस चैप्टर की कर चुके हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। होपफुली आपको ये सभी एक्सरसाइज काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, चलिए आज हम सेक्शन ए की शुरुआत करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट है, ए पोलिनोमियल इज नॉट ए पोलिनोमियल क्या नहीं हो सकता। देखिए, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म होती हैं, ठीक है, ट्राइनोमियल 3 टर्म, क्वाड्रिनोमियल हमारे पास 4 या ज़्यादा टर्म्स को। तो यहाँ पर जो मोनोमियल है वो एक पोलिनोमियल नहीं हो सकता है, तो इसका सही ऑप्शन है ए। ओके, इन 5xyz द कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या होगा। इसका सिंपल सा तरीका आपको बताया था। जिस टर्म में जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछा जाए, आप उस वेरिएबल को छिपा लीजिए, उसके अलावा आपको क्या क्या नज़र आ रहा है वो सारा का सारा इसका कोफिशिएंट है, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, सिंपल सा तरीका है। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स के लिए इनमें से कौन सा ट्रू है वो हमें बताना है। तो ए है हमारे पास, लाइक टर्म्स कंटेन सेम कॉन्स्टेंट। ज़रूरी नहीं है, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, 3x एंड 4x, ये दोनों लाइक हैं इन वेरिएबल्स की वजह से। ठीक है, इनकी पावर भी सेम है, लेकिन इनका कांस्टेंट तो डिफरेंट है, लेकिन फिर भी लाइक है। तो कांस्टेंट सेम हो ये ज़रूरी नहीं है, तो ये हमारे रास्ते से ख़त्म। नेक्स्ट, लाइक टर्म कंटेन सेम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ये भी सेम चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है जो ये रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, तो सेम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो उनका, वो भी ज़रूरी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। 3x और 4x मैंने अभी एग्जांपल दिया था, बिल्कुल ऐसे ही। लाइक टर्म्स कंटेन सेम लिटरल फैक्टर, ये सही है। लिटरल फैक्टर यानी कि ये x उन वेरिएबल्स की बात कर रहा है कि जो वेरिएबल्स होंगे वो वेरिएबल्स बिल्कुल सेम होंगे। दैट मीन्स कि ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, फोर्थ क्या है, द हाइएस्ट पावर ऑफ ए पर्टिकुलर टर्म इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड इट्स। किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई एक पर्टिकुलर टर्म है जिसकी पावर हाईएस्ट है। ठीक है, तो उस हाईएस्ट पावर को उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए क्या बोला जाता है, डिग्री बोला जाता है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैज़ द डिग्री 3। 3 डिग्री की कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो बतानी है। तो देखिए, इसमें तो 4 पावर नज़र आ रही है, दैट मीन्स कि इसकी 3 नहीं हो सकती है। ठीक है, यहाँ 2, फिर 3 डिग्री, यहाँ 2, हाँ इसकी हो सकती है। बाकी देख लेते हैं। देखिए, 4 डिग्री नज़र आ रही है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। नन ऑफ दिस तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि बी ऑप्शन में हमें हाईएस्ट, ये देखिए 3 डिग्री नज़र आ रही है, कहेंगे 2 ही है। भाई वाई की भी तो एक पावर है, तो 2 और 1 कितनी हो गई, 3 हो गई, है ना। तो बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए, सिक्स्थ, इन दिस फिगर ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, तो इसका पैरीमीटर क्या होगा। देखिए, ए बी एक्स है तो सी डी भी कितना होगा, एक्स होगा, है ना, क्योंकि अपोजिट साइड रेक्टेंगल की कैसी होती हैं, सेम होती हैं। तो बी सी एक्स माइनस 2 है तो ए डी भी क्या होगा, एक्स माइनस 2। अब हमें पैरीमीटर के लिए क्या करना होता है, इन सभी को आपस में ऐड करना होता है, x प्लस एक्स प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 2। मैंने सारे ऐड कर लिए, तो x देखो 4 बार ऐड हो रहा है, दैट मीन्स कि 4x, और फिर -2 एंड -2 कितना हो गया, -4। तो कौन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी मैच कर रहा है ना। तो ये था हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, इन द फिगर x जो है वो तो रेडियस है। इफ़ द डायमीटर इज डिक्रीज्ड बाय 2 यूनिट, कि डायमीटर जो है, अगर इसका डायमीटर करें तो डायमीटर क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स यानी कि 2x। अब ये क्या कह रहा है कि इस डायमीटर को अगर 2 यूनिट हम क्या कर दें, डिक्रीज कर दें, तो यानी कि इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दें। देन द पेरीमीटर ऑफ द न्यू सर्कल, तो अब नया डायमीटर हमारे पास ये है,
तो नया रेडियस कितना होगा? तो नया रेडियस जो होगा वो डायमीटर का क्या होगा? हाफ होगा। ऊपर से देखिए ये जो 2 है ये इस 2x और 2 दोनों को डिवाइड करेगा, तो 2x को डिवाइड करेगा तो x, और 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1। अब नया रेडियस हमारे पास कितना आ गया? x माइनस 1। तो पेरीमीटर किसके इक्वल होगा? तो पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई r, है ना? तो 2 पाई और r कितना है? x माइनस 1 है। तो देखिए 2 पाई हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा। दैट मीन्स कि हमें ये 2 जो है वो 2 अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करें तो वो x से भी मल्टीप्लाई करेगा और 1 से भी मल्टीप्लाई करेगा। तो बेसिकली अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर है वो मैच कर रहा है किससे? ऑप्शन डी से मैच कर रहा है ना? यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर? तो ये हमारा 7th क्वेश्चन। चलिए 8th क्या है? 6 लेस देन 1/4 ऑफ x, कि भाई x का 1/4 यानी कि 1/4 मल्टीप्लाई x से 6 कम, 6 लेस देन, तो इसमें से 6 कम किया तो देख लिए ये क्या बन गया? इसको x/4 लिख सकते हैं और -6, ये किससे मैच कर रहा है? ऑप्शन सी से मैच कर रहा है ना? चलिए नेक्स्ट, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 6, कि भाई कोई 2 डिजिट का नंबर है और उनके डिजिट्स को ऐड करें तो 6 आ रहा है। ऑन एडिंग 18 टू द नंबर इट्स डिजिट्स आर इंटरचेंज, कि भाई डिजिट जो है वो इंटरचेंज, इसका मतलब क्या है वो समझा देता हूँ। मान लीजिए पहले कोई नंबर है 32, तो अगर हम इसमें कुछ ऐड करें तो इससे क्या हो जाएगा? इसकी डिजिट इंटरचेंज हो जाएगी। डिजिट इंटरचेंज का मीनिंग समझा रहा हूँ मैं, ठीक है? तो ये क्या बन जाएगा? 2 3 23 बन जाएगा, ठीक है? यूनिट प्लेस 10th प्लेस में कन्वर्ट हो गया और 10th प्लेस यूनिट प्लेस में कन्वर्ट हो गया, कुछ इस तरीके से। तो अब ये कहना क्या चाह रहे हैं? या तो आप देखिए एक ट्राई एरर तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। कैसे? ए ऑप्शन पिक करिए, जैसे 32, इसमें आप 18 या आप सबसे पहली कंडीशन क्या थी कि 2 डिजिट्स को जब हम सम अप करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आए? 6 आए। तो देखिए क्या इन दोनों को ऐड करने से 6 आ रहा है? नहीं आ रहा। दैट मीन्स कि 32 तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है, रास्ते से हट गया। क्या इन दोनों को ऐड करने से आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। इन दोनों को ऐड करने से 6 आएगा? नहीं है, तो 8 आएगा, तो ये भी हमारे रास्ते से हट गया, है ना? इन दोनों को ऐड करने से 6 आ सकता है। तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, तो इन दोनों में अब डिसाइड करने के लिए दूसरी कंडीशन हमारी हेल्प करेगी। क्या? कि भाई अगर इन दोनों नंबर में 18 ऐड किया जाए, ठीक है, तो 18 ऐड करने से जो नया नंबर बनेगा वो इनका उल्टा बनना चाहिए। जैसे 24 है तो 24 का उल्टा 42, है ना? डिजिट इंटरचेंज करके मैं उल्टा बोल रहा हूँ, ठीक है? तो इसको ऐड करते, देखिए 2 और ये 42 बिल्कुल बन गया। 24 का देखिए 42, है ना? इसको करते हैं तो ये 9 और 6, क्या इसका डिजिट इंटरचेंज हुई? नहीं हुई, है ना? दैट मीन्स कि डी ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? बी, ठीक है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलिए नेक्स्ट, द परसेंटेज ऑफ 2 स्टूडेंट आर इन द रेशियो 5:3, कि भाई 2 स्टूडेंट है, उनकी परसेंटेज 5 और 3 की है, 5:3। आफ्टर 6 ईयर देयर एजेस विल बी इन द रेशियो 7:5। सो बताओ उनकी परसेंटेज क्या है फर्स्ट स्टूडेंट की। तो ऐसा करते हैं, देखिए जब भी हमारे पास रेशियो पे हमें काम करना होता है तो हम क्या करते हैं? कॉमन रेशियो को लेट करते हैं कि कॉमन रेशियो हमने x मान लिया, ठीक है? फिलहाल तो ये, चलिए मैं इसको स्टेप बाय स्टेप करवा देता हूँ इस क्वेश्चन को। मैं तो ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली करवाने लग गया था। चलिए, गिवन रेशियो ऑफ परसेंट एजेस, इनकी परसेंट एजेस का रेशियो क्या है? वो गिवन है 5:3। तो अब लेट करें क्या? ऐसे सिचुएशन में हमें लेट करना होता है कॉमन रेशियो। लेट कॉमन रेशियो बी, तो इनके कॉमन रेशियो को हमने क्या मान लिया? x। तो ये कॉमन रेशियो क्या करना होता है? ये कॉमन रेशियो इन दोनों रेशियोज के साथ आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो उससे हमारे पास क्या रिजल्ट में निकल के आएगा? परसेंट एज निकल कर आएगी। तो अब हम बोलेंगे देयरफॉर परसेंट एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स
ऑफ 2 स्टूडेंट्स है, फिलहाल फ्रेंड्स नहीं है, तो वो क्या हो जाएंगी, आर एक के साथ आ जाएगा 5 मल्टीपल में और दूसरे 3x, है ना। तो ये हमारे पास दो प्रेजेंट एज हो गई। तो यानी कि पहली लाइन से हमने उनकी करंट एज पता कर ली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि 6 साल बाद की उनकी एज पता करते हैं, आफ्टर 6 ईयर, ठीक है। तो देखिए आफ्टर 6 ईयर्स एज ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट की एज कितनी होगी। तो देखिए आज मान लीजिए आपकी एज 12 साल है, ठीक है। तो 12 में अगर मैं 6 जोड़ूं तभी तो आप 6 साल बाद की एज बता पाएंगे, यानी कि मुझे इसमें आज की एज में 6 ऐड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टूडेंट की इतनी एज हो जाएगी 6 साल बाद। इसी तरह से एज ऑफ सेकंड स्टूडेंट, अब आप कहेंगे भाई हमें सेकंड की जरूरत क्या है, उसने तो फर्स्ट पूछा है, लेकिन काम करने के लिए हमें फर्स्ट और सेकंड दोनों की पता करनी पड़ेगी। तो सेकंड की एज 3x + 6 हो जाएगी। अब जो नई एज आई उस नई एज में भी उन्होंने क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है कि भाई 6 साल के बाद उनकी जो एज होगी उन एज का रेशियो भी 7 और 5 का रेशियो हमें दे रखा है। तो अब हम वही लेके चलेंगे। तो देखिए रेशियो देने का मतलब है कि भाई हमें 5x + 6 और 3x + 6 इनका रेशियो गिवन है कितना, 7:5, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं रेशियो को, है ना, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो जैसे 7:5 को 7/5 लिख दिया। अब हम यहाँ करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या होगा, 5 इस 5x + 6 से मल्टीप्लाई करेगा और 7 इस 3x + 6 से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो 5 × 5 25x + 30, ये कितना 21x + 42। तो अब देखिए 21x को इधर ले आते हैं, सब्ट्रैक्शन में आ गया, 30 उधर जाकर क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट। तो ये कितना बच गया 4x और ये यहाँ से हमारे पास बन रहा है 12। तो देखिए 4 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा, डिवाइड। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब देखिए हमने x किसको माना था, x तो हमारा कॉमन रेशियो था और हमें वैल्यू किसकी बतानी है, फर्स्ट स्टूडेंट की एज बतानी है ना। लेकिन ये तो ये तो 6 साल बाद की है। उनकी प्रेजेंट एज फर्स्ट स्टूडेंट की कितनी है, 5x है। तो देखिए अब हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, देयरफॉर प्रेजेंट, उसने प्रेजेंट एज पूछी थी ना, प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट किसके इक्वल हो जाएगा, 5 से हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें किसको, x को, और x की वैल्यू कितनी है 3, यानी ये कितना आ गया 15। तो ये आ गया हमारे पास 15 ईयर्स। तो है कोई ऑप्शन, बिल्कुल है, डी ऑप्शन, है ना। तो यानी कि ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपको पूरा सोल्व करने के लिए भी दिया जा सकता है। ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जरूरी नहीं आपको ऑप्शंस ही दिए जाएं। क्लियर। इसी तरह के सेम क्वेश्चन हम सेक्शन बी में भी करने वाले हैं वैसे तो। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्या है, ट्रू फॉल्स है, देखते हैं कैसे हैं। द एक्सप्रेशन 2xy² एक टर्म, फिर 3x एंड 0, क्या ये ट्राइनोमियल है, नहीं है। एक्चुअली इस जीरो ने गड़बड़ कर दी। अगर जीरो की बजाय कुछ और भी आ जाता, नॉन जीरो, तो ये एक ट्रिनोमियल बन जाती है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जीरो को किसी चीज़ में ऐड करें या ना करें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स कि ये तो हमारे पास सिर्फ 2 टर्म की एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन के रह गई, और 2 टर्म के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं, बाइनोमियल। दैट मीन्स कि ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। क्लियर। द फैक्टर्स ऑफ दिस आर, तो फैक्टर्स कैसे निकालने होते हैं हमें, फैक्टर के लिए हमें ये करना होता है कि ये जो कांस्टेंट है इसको अलग दिखाना होता है, फिर एक वेरिएबल अलग, और फिर c की 3 पावर है तो c को देखो 3 बार एक्सटेंड कर दिया। तो ये बिल्कुल सही है। दैट मीन्स कि ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, सभी फैक्टर्स यहाँ पर मौजूद थे। थर्ड, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैज़ ओनली लाइक टर्म्स, कि कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ लाइक टर्म्स होती है, बिल्कुल भी नहीं। ये देखिए ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्या इसमें लाइक टर्म्स हैं, क्या ये दोनों लाइक हैं, बिल्कुल नहीं है। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। द कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस एक्सप्रेशन
इज दैट वन। तो देखिए सिंपल सा तरीका बता रखा है, एक्स का कोफिशिएंट बताना है, इसको छिपा लीजिए, क्या बच गया -6, ये भी है, वाई स्क्वेयर वो भी है, जेड वो भी है, दैट मीन्स कि ये एक ट्रू स्टेटमेंट है ना। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ, अगर x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 3 इसमें रखें तो हमारे पास रिजल्ट 11 आएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए x की जगह स्ट्रक्चर लिख देता हूँ पहले मैं, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर जेड प्लस जेड एक्स। ये हमने शायद से फोर्थ एक्सरसाइज में किया था, एग्जैक्टली मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, या थर्ड में था, फोर्थ में था आई थिंक। तो देखिए x की जगह x की वैल्यू रख रहे हैं, y की जगह y की वैल्यू, फिर से y की वैल्यू, z की वैल्यू, z एंड अगेन x। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 इंटू 1 2, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 2 6। तो देखिए 3 और 2 5 और 6 कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। दैट मीन्स कि इन्होंने सही दे रखा है, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। क्लियर। सिक्स्थ, ए लेटर यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए नंबर इज कॉल्ड ए वेरिएबल। ए नंबर, किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कोई लेटर यूज करते हैं, अच्छा हाँ ठीक है, तो उसको वेरिएबल बोला जाता है, बिल्कुल सही है, ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है ना, जैसे हम एक्स वाई जेड यूज करते हैं। सेवंथ, ए टर्म ऑफ एन algebraic एक्सप्रेशन हैविंग नो लिटरल फैक्टर इज कॉल्ड लिटरल कोफिशिएंट। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जिसके और कोई भी छोटे फैक्टर्स नहीं हो सकते हों तो हम उसको लिटरल कोफिशिएंट बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ये आपको ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। क्लियर। एट्थ, इफ mn इज एडेड टू एन algebraic एक्सप्रेशन समथिंग लाइक दैट, द algebraic एक्सप्रेशन सो फॉर्म्ड इज अ बाइनोमियल। ये कह रहा है कि भाई मैं अगर इस -2mn में अगर mn और ऐड कर दूं तो ये एक बाइनोमियल बन जाएगी। भाई देखो एक और एक दो टर्म, तो दो टर्म वाले को तो बाइनोमियल बोलते हैं, है ना। तो कहोगे कि हाँ ये बिल्कुल सही है, जबकि नहीं, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों में m है, दोनों में n है, सेम पावर है, दैट मीन्स लाइक टर्म और लाइक टर्म को हमें कंबाइन करना होता है। तो माइनस का 2 और प्लस का 1 कितना बन गया, माइनस का 1mn बच गया। और देखिए अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म है, एक ही है, दैट मीन्स कि इसको बाइनोमियल नहीं बोला जा सकता, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, इफ़ ये स्ट्रक्चर हमें गिवन है देन x की वैल्यू 10 होगी, तो इसको सोल्व करना पड़ेगा। देखिए सोल्व करते हैं। क्या है, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। अभी अभी हम जो लास्ट क्वेश्चन करके आए हैं ना 10th, उससे रिलेटेड ये। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 9 इस x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेगा और 7 x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेगा। तो देखिए 9 इंटू एक्स, 9 इंटू 1 9, 7 इंटू एक्स, 7 इंटू 1 7। तो 7 को हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं, 7x को एक्चुअली, और 9 को दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो ये कितना बच गया 2x, और 9 एंड 7 16। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 उधर जाके 16 को डिवाइड करेगा, यानी कि x की वैल्यू तो 8 आ रही है, जबकि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी दे रखी है 10। दैट मीन्स कि ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। क्लियर। चलिए 10th, इफ़ 2/3 ऑफ ए नंबर इज़ लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 10, कि भाई किसी नंबर का 2/3 अगर ओरिजिनल नंबर से 10 कम है देन द ओरिजिनल नंबर इज़ 30। तो चलिए देख ही लेते हैं, या हम इसको निकाल के भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए किसी नंबर का 2/3, अभी तो यही है 2/3 ऑफ अ नंबर, तो उस नंबर को हमने क्या मान रखा है x। फिर इज मतलब इक्वल, लेस देन कम है, कितना कम है 10 कम है, यानी कि 10 सब्ट्रैक्ट हो रहा है किस में से, ओरिजिनल नंबर में से, और ओरिजिनल नंबर को हमने क्या मान रखा है x मान रखा है। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं, इस -10 को तो लेफ्ट में ले आते हैं और 2/3 x को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो नेगेटिव हो जाएगा। अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम 3 लिया तो 3 इस x से मल्टीप्लाई करेगा तो 3x, और माइनस में यहाँ क्या बच गया 2x। अब 3 जो इधर डिवाइड कर रहे हैं वो तो मल्टीपल में ले आते हैं, और 3x माइनस 2x x। तो देखिए 10 इंटू 3 30, तो x की वैल्यू देखिए क्या आ रही है 30, यानी कि जो ओरिजिनल नंबर जिसको हमने x बोला था उसकी वैल्यू 30 आ रही है। दैट मीन्स कि ये एक ट्रू स्टेटमेंट है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, थ्राइस ए नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 8 गिव्स 26। ये क्या कह रहा है कि किसी नंबर का 3 गुना, तो किसी नंबर को x मान लें और फिर कह रहा है इज इंक्रीज्ड बाय 8 कि उसको 8 से बढ़ा दें, गिव्स यानी कि इक्वल कितना 26 देगा। तो वो नंबर क्या है, वो नंबर हमें पता करना है। तो देखिए 8 को उधर शिफ्ट करें तो 8 26 में जाकर सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचा, आई थिंक 18 बच गया। तो x 3 उधर जाकर डिवाइड करेगा तो 18/3 6। तो x की वैल्यू, द नंबर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, सॉरी 6 लिखा था लेकिन 3 बोल रहा हूँ पता नहीं क्यों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 2 सप्लीमेंट्री एंगल डिफर बाय 32। कि भाई देखिए 2 सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिनका एडिशन 180 होता है ना। तो जब हमें 2 सप्लीमेंट्री एंगल मानने होते हैं तो हम किस तरीके के वे सप्लीमेंट्री एंगल मानते हैं, एक x और एक 180 माइनस x। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि इन दोनों सप्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस 32 है। तो डिफरेंस एक में से दूसरे को घटा दीजिए, किसी में से किसी को घटा दीजिए, वो आपकी मर्जी है। तो मान लीजिए मैं 180 माइनस एक्स में से इस वाले को घटा देता हूँ, ये वाला आसान पड़ेगा, है ना। तो हमारे पास ये डिफरेंस कितना आएगा, 32 आएगा। तो इसको हम ऐसा कर लें 180 माइनस एक्स माइनस 2x 32। अब 180 32 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं और 2x को दूसरी तरफ। तो ये कितना बच गया हमारे पास 148, है ना, इतना ही बचेगा। और यहाँ है 2x, तो x की वैल्यू 2 इधर आकर डिवाइड करेगी तो 74। तो हमारे पास x जो है वो कितना आ रहा है 74। तो स्मॉलर ऑफ द टू मेजर इज, तो इन दोनों में से जो छोटा होगा, तो देखिए एक एंगल हमने x माना था जो कि कितना आ रहा है 74 डिग्री। तो जो दूसरा एंगल था 180 माइनस एक्स, तो यानी कि x 180 में से 74 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 106 डिग्री। तो इनमें से छोटा कौन सा है 74। तो 74 यहाँ पर क्या होगा, आंसर आएगा। ठीक है, स्मॉलर पूछा था इन्होंने तो हमने स्मॉलर बता दिया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्या है थर्ड, इफ़ 2x + 5 इज इक्वल टू समथिंग लाइक दैट। तो x की वैल्यू बतानी है, यानी कि देखिए 2x + 5 और इस ब्रैकेट को ओपन करें तो 3 × 3 9x माइनस 30, है ना। तो अब ऐसा करते हैं 2x छोटा है 9x से, तो 2x को शिफ्ट कर लेते हैं, 30 उधर शिफ्ट करना पड़ेगा अब हमें। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ रहा है ये 35 और 9x माइनस 2x 7x, 7 इधर मल्टीप्लाई से दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करेगा तो डिवाइड 35 को 7 से डिवाइड करें तो 5। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ रही है 5 आ रही है। तो 5 इसका आंसर होना चाहिए। चलिए देखिए ये नेक्स्ट है xy फिर से xy यानी कि लाइक टर्म है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको सिर्फ नंबर्स पे काम करना है। देखिए -2 + 10 कितना हो गया +8 और +8 में से एक और सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यानी कि +7। तो 7xy लाइक टर्म्स को जब आप ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो तो रिजल्ट भी उसी लाइक टर्म में ही आता है। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्या है, इफ़ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिस, कि इसमें से अगर 2 सब्ट्रैक्ट किया जाए तो चलिए देखते हैं कि 2 सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास बचता क्या है। तो 2x - y + 3, तो इसमें से हमने 2 सब्ट्रैक्ट किया। फिर कह रहा है देन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सो फॉर्म्ड इज, तो घटा देते हैं बस 2x - y। देखिए ये दोनों लाइक टर्म है ना, कांस्टेंट आपस में लाइक होते हैं, सेम वेरिएबल वाले आपस में लाइक होते हैं। तो 3 - 2 1 आ गया। तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है 2x - y + 1। देन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सो फॉर्म्ड इज अ, शायद से यही आ रही है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज। वैसे ये ए जो लगाया हुआ है वो गड़बड़ कर रहा है, ये किस वे में पूछना चाह रहा है। कई बार है ना क्वेश्चन से अंदाज़ा नहीं होता कि वो किस वे में एक्सपेक्टेशन, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि वो आंसर किस वे में चाहता है। ठीक है, तो सो फॉर्म्ड इज होता तो ये आंसर सही फिट बैठ रहा था। ये ए थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है मेरे को, पता नहीं क्यों। इज अ, कहीं ये तो नहीं पूछ रहा कि ये लीनियर है या ट्राइनोमियल है, कुछ ऐसा सा। लीनियर क्यों बोला मैंने, क्योंकि जो वेरिएबल्स है उनकी हाईएस्ट पावर 1 है, यानी कि इस पूरे इसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री 1 है।
डिग्री 1 होने का मतलब है उसको लीनियर बोला जाता है, ठीक है। और 3 टर्म है तो ये ट्राइनोमियल। भाई देख लेना इसका आंसर जो है फॉर लीनियर भी हो सकता है या ट्राइनोमियल भी हो सकता है, ठीक है। फिलहाल मेरे पास अभी आंसर है नहीं, आज मैं बुक स्कूल में ही भूल आया। ट्राइनोमियल, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसका सही आंसर क्या दे रखा है उसमें। ओके चलिए नेक्स्ट, सिक्स्थ, द कोफिशिएंट ऑफ डब्ल्यू स्क्वेयर इन दिस। डब्ल्यू स्क्वेयर, देखिए इसमें डब्ल्यू स्क्वेयर है नहीं है तो यानी कि इसका नहीं बताना, इसमें डब्ल्यू स्क्वेयर है नहीं है इसका नहीं बताना, इसमें है डब्ल्यू स्क्वेयर यानी कि इसका कोफिशिएंट बताना है। तो देखिए इसको छिपा लिया तो क्या बच रहा है, सिर्फ माइनस। तो अकेला माइनस तो नहीं लिखते, तो हम क्या लिखते हैं साथ में 1। तो इसका कोफिशिएंट कितना है, -1, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन ऑफ 3/4 ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंस ऑफ x क्यूब एंड y स्क्वेयर, और x बड़ा है और y छोटा है तो x का जो क्यूब होगा वो और बड़ा रिजल्ट देगा y के स्क्वेयर से। तो देखिए क्या बोल रहा है, उन दोनों के डिफरेंस यानी कि x क्यूब और y स्क्वेयर का डिफरेंस यानी कि ये। अब ये कह रहा है कि इसको मल्टीप्लाई किया, देखिए द एक्सप्रेशन ऑफ 3/4 ऑफ x, 3/4 ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय, तो इसको मल्टीप्लाई किया है इससे, ठीक है, इज, तो वो हमें क्या रिजल्ट देगा। तो आई थिंक यही है, यही आंसर होना चाहिए इसका। क्या, यहाँ लिख देता हूँ थोड़े अच्छे तरीके से, 3/4 x मल्टीप्लाई एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वेयर, ठीक है। तो ये था अपना 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट, द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, डिग्री पूछ रहा है तो देखिए इस टर्म की डिग्री 5 है, इस टर्म की डिग्री 1 और 3 4 है, इस टर्म की डिग्री 1 है, तो हाईएस्ट कितनी है 5, तो इस पोलिनोमियल की डिग्री भी 5 होगी। क्लियर। नेक्स्ट, द सम ऑफ 2 लाइक टर्म्स इज अनदर, ये तो लाइक ही होगा भाई, मैं थोड़ी देर पहले अभी बताया था, देखिए यहाँ पर कि लाइक टर्म्स को जब जोड़ते हैं घटाते हैं तो रिजल्ट भी किस में आता है, लाइक टर्म में ही आता है। ए सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू को हमेशा क्या बोला जाता है, कांस्टेंट बोला जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ये वैरी करे, कभी 2 कभी 3 कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव कभी फ्रैक्शन कभी पॉइंटों में, तो वो वेरिएबल्स बोले जाते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, मैच द कॉलम है। फर्स्ट, क्वाड्रिनोमियल, कोफिशिएंट इज नहीं, कंटेनिंग 4 टर्म, यस ये है क्वाड्रिनोमियल, क्यों होना चाहिए इसका, ठीक है। लिटरल कोफिशिएंट, लिटरल कोफिशिएंट यहाँ हमारे पास ये पाएगा, कोफिशिएंट इज एक्सप्रेस्ड इन लेटर्स, जो लेटर्स में रिप्रेजेंट किए जाते हैं उस तरह के कोफिशिएंट को लिटरल कोफिशिएंट बोला जाता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए 3x + ay ऐसे, तो यहाँ जो ये a है इसको ये लिटरल कोफिशिएंट बोला जाता है, ठीक है। लेटर्स के रूप में जिन कोफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है वो लिटरल कोफिशिएंट। कांस्टेंट सिंबल विद फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, ये देखिए अभी अभी पढ़ के आए थे। तो बचा गया डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ अ पर्टिकुलर टर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द डिग्री ऑफ द ट्रिनोमियल, हाईएस्ट पावर कितनी नज़र आ रही है 5, तो ये इसकी डिग्री है, ठीक है, ये इससे मैच करेगा। द कोफिशिएंट ऑफ x, ये देखिए x को छिपा कर यही बच रहा है तो इसका कोफिशिएंट कितना है -3। द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सप्रेशन, कांस्टेंट टर्म कौन से होते हैं जिसमें ना तो वेरिएबल, मतलब कोई वेरिएबल नहीं होता, तो बचा क्या 3, यानी कि इसका आंसर आ रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ k, m और n ये तीनों के तीनों इक्वल हैं, किसके 1 के इक्वल हैं, देन इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए -5, k की जगह 1 उसका स्क्वायर, m की जगह 1 उसका स्क्वायर, n की जगह 1, सॉरी क्यूब है यहाँ पे, तो एक की कितनी ही पावर कर लो रिजल्ट तो 1 ही रहेगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, और उस 1 को फिर -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो -5, यानी कि इसका आंसर कितना आ रहा है -5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं असर्शन रीजन, लास्ट क्वेश्चन है ये इस सेक्शन ए का। चलिए देखिए, असर्शन रीजन के रूल रेगुलेशन हमें ऑलरेडी पता है, हम डायरेक्टली क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट है, इफ़ द सम ऑफ 4/5 ऑफ x, यानी कि इसको कैसे लिखा जा सकता है 4/5 ऑफ x,
एंड 5 टाइम ऑफ एक्स, यानी कि ये, और इन दोनों के किसकी बात चल रही है, सम की, यानी कि बीच में प्लस, इज मतलब इक्वल, कितना है 140। तो द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द स्टेटमेंट दिस इज, अरे हाँ ये देखो यही तो बनाई है हमने बिल्कुल सेम, दैट मीन्स कि ये तो फिलहाल ट्रू है ना। नेक्स्ट, आई थिंक ऑफ ए नंबर एक्स, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम इट, तो इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करो, तो देखो मैंने 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया। देन डिवाइड बाय 5, फिर इसको 5 से डिवाइड करो। द करेक्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज दिस, नहीं भाई ये तो उल्टी बन गई, हमारा ऊपर आ रहा था वो यहाँ नीचे आया हुआ है, जो हमारा नीचे आया हुआ था ये ऊपर आया हुआ है, ये तो गलत है, यानी कि ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स किस में होता है, ऑप्शन सी में, यानी कि ये ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। ठीक है, ये वाला आसान था। नेक्स्ट, इफ द मार्क्स obtained by a student in a mathematics text is 8 more than 2/3 of x, x के 2/3 से 8 ज़्यादा है, तो x का 2/3 तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, उससे 8 ज़्यादा यानी कि 8 ऐड हो रहा है, तो यानी कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बिल्कुल सही बनी हुई है, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। फिर कहता है रीजन, ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय द साइन ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी ट्रू है। लेकिन क्या इसने हमें इसमें हेल्प की, इसको ऐसे बनाने में नहीं हेल्प की, है ना, यानी कि रीजन जो है वो इस असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हुआ। ठीक है, असर्शन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में, इफ़ 4x माइनस 3 इतना है तो x की वैल्यू 5 आएगी। चलिए चेक करते हैं, देखिए 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 3x, तो 3x को 4x की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं क्योंकि वो छोटा है, फिर 3 को दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा, तो 4x माइनस 3x x, तो 2 प्लस 3 5, बिल्कुल सही आ रहा है, ये अभी तक तो ट्रू है। फिर 5x माइनस 23 इज इक्वल टू -8, देन x की वैल्यू -3 आएगी। चलिए चेक करते हैं, तो देखिए 5x माइनस 23 इज इक्वल टू -8, सो 5x 23 उधर जाकर ऐड होगा, तो ये कितना बच गया हमारे पास, आई थिंक 15 बच रहा है। 5 इधर मल्टीप्लाई से दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करेगा, तो 15 को 5 से डिवाइड करे तो 3 आ रहा है, तो ये भी, एक सेकेंड, ये तो हमारे पास -3 दे रखा है, जबकि हमारा तो प्लस में आया, यानी कि ये फॉल्स स्टेटमेंट, और फॉल्स स्टेटमेंट का मतलब ये किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन सी से मैच कर रहा है ना। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अभी। हाँ जी, क्या है, द प्रेजेंट एज ऑफ ए ब्रदर इज 4 ईयर मोर देन दैट ऑफ हिज सिस्टर, कि सिस्टर की एज मान लीजिए x है, तो उसमें अगर 5 ऐड कर दें तो ये ब्रदर की एज बन गई। अब कह रहा है इफ़ सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज, यानी कि अब इनकी जो ये एजेस है उनको आपस में ऐड करें तो 21 साल आ रहा है, इज 21 ईयर, तो प्रेजेंट एज ऑफ सिस्टर वो 8 होगी, यानी कि हमें x निकालना है, तो देखिए x प्लस एक्स 2x, 5 उधर जाकर क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, सो 2x कितना बच गया हमारे पास, ये आई थिंक 16 बच गया, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 8, और 8 हमने किसको मान रखा था, सिस्टर की एज को, तो यानी कि ये इन्होंने बिल्कुल सही दे रखा है, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्या है, सुधीर स्पेंड x एंड अर्न y एवरी डे। इस तरह के क्वेश्चन हमने पीछे एक्सरसाइज में किए थे कि वो x रुपये तो खर्च कर देता है और y रुपये वो अर्न करता है एक दिन में। इफ़ ही स्पेंड लेस देन व्हाट ही अर्न, कि वो जितना कमाता है उससे ज़्यादा, अगर लेस, स्पेंड लेस, अगर वो कम लेस करता है तो उसकी जो सेविंग है एक हफ्ते की वो इतनी हो जाएगी। तो देखिए वो स्पेंड x कर रहा है, ठीक है, और अर्न जो है वो y कर रहा है, तो उसकी जो सेविंग होगी वो सेविंग x माइनस वाई नहीं होगी, सीधी सी बात है। देखिए मान लीजिए वो 100 रुपये कमाता है एक दिन के, और कितने खर्च कर देता है, 40 रुपये खर्च कर देता है, तो क्या आप 40 में से 100 घटाओगे क्या सेविंग निकालने के लिए, नहीं ना, आप 100 में से 40 सब्ट्रैक्ट करोगे। तो इसी तरह से यहाँ पर सेविंग जो है वो y माइनस एक्स होनी चाहिए थी, जबकि यहाँ पर देखिए x माइनस वाई दे रखी है, दैट मीन्स कि ये सीधा सा इंडिकेशन किस चीज़ का है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, और रीजन फॉल्स किस में आता है, ऑप्शन सी में आता है।
ठीक है, चलिए ये था हमारा फोर्थ। चलिए लास्ट करते हैं फिफ्थ। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू और मोर टर्म्स इज कॉल्ड अ पोलिनोमियल। बिल्कुल सही है, ठीक है, अभी तक तो सब सही चल रहा है। 9xyz इज ए मोनोमियल बट 9 + x + yz इज ए क्वाड्रिनोमियल। हाँ ये भी सही है, या इसको एक पोलिनोमियल बोल सकते हैं ऑफ 4 टर्म का। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। लेकिन इस रीजन ने क्या असर्शन में हमारी कोई हेल्प की? बिल्कुल भी नहीं। दैट मीन्स कि ये भी बी ऑप्शन हुआ। तो आज के जो ये असर्शन रीजन के 5 क्वेश्चन थे, इसमें तो सिर्फ बी और सी ही आके रह गया, ए और डी का कोई ऑप्शन था ही नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो सेक्शन ए है वो हो जाता है कंप्लीट। होपफुली आपको ये सेक्शन ए बड़े अच्छे तरीके से समझ आया होगा। सो प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी के साथ।